नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आगामी दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने हुए तूफान का असर राजस्थान में किस प्रकार से हो सकता है। साथ में इन दोनों ही तूफानों की दिशा क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में। जैसा कि पिछले 2 दिनों से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का जो बदला हुआ मिजाज है वो नज़र आ रहा है। आज सुबह से ही राजस्थान के जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या मौसम है वो सुहाना बना हुआ है। विशेष करके जोधपुर ज़िले के कुछ भागों में हल्की बारिश हुई भी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम है वर्तमान समय में भी बारिश के अनुकूल हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी है। और आगामी समय में भी इन क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना रहेगा और बादलों की आवाजाही है वो बनी रह सकती हैं। साथ में पाली ज़िले के भी जो जोधपुर से लगते इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में छींटे गिरने या आसमान में जो काले बादल हैं वो नज़र आ सकते हैं। बाड़मेर के भी जोधपुर से लगते कुछ सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम है वो बदला हुआ नजर आएगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश जैसी या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखी है वो जा सकती हैं। तो जोधपुर ज़िले के कई भागों में आज सुबह से ही जो मौसम है वो बारिश के अनुकूल हैं। कुछ भागों में बारिश हुई भी है और आगामी समय की हम बात करें तो कुछ इलाकों में और लगातार जो मौसम है वो आगामी 24 घंटों में है वो बदल सकता है। नागौर ज़िले के भी जो मेड़ता से दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में सुबह से ही जो बादल हैं वो सक्रिय हो सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें अजमेर ज़िले की, तो अजमेर ज़िले के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर 1-2 क्षेत्रों में हल्की बारिश या आसमान में जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। आगामी 24 घंटों की हम बात करें तो राजस्थान के अजमेर उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में जो बादल हैं वो बनने की उम्मीद है और हो सकता है 1-2 क्षेत्रों में बिखरी हुई हल्की बारिश है वो नजर आएगी। लेकिन कई भागों में मौसम है वो सामान्य या हल्के बादल बनने के साथ निकल सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर ज़िले में आज मौसम है वो वैसे तो लगभग सामान्य ही रहेगा, लेकिन 1-2 क्षेत्रों में आज भी मौसम बदलेगा और उम्मीद है कि इक्का दुक्का क्षेत्रों में छींटे पड़ने के साथ कहीं कहीं जो बड़े बादल हैं वो बन सकते हैं। साथ में नागौर, जयपुर, सीकर के जो दक्षिणी इलाके हैं, कुचामन, डीडवाना के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में अजमेर, पाली के भी 1-2 क्षेत्रों में उम्मीद है कि जो बादल हैं वो बड़े बन सकते हैं, क्योंकि दोपहर के आसपास इन क्षेत्रों में जो बादल हैं वो बन सकते हैं। लेकिन कोई विशेष ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, फिर भी इक्का दुक्का क्षेत्रों में कहीं न कहीं मौसम है वो बदल सकता है। इसके अलावा हम बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली सहित कोटा संभाग के भी ज़्यादातर हिस्सों में मौसम है वो सामान्य रहेगा, लेकिन 1-2 क्षेत्रों में हल्का सा मौसम बदलाव है वो नज़र ज़रूर आएगा। आगामी दिनों की हम बात करें तो कल भी राजस्थान के इक्का दुक्का क्षेत्रों में कहीं कहीं बिखरी हुई जो हल्की छींटे पड़ने की जो गतिविधियां हैं वो राजस्थान के अजमेर, उदयपुर या कोटा संभाग के क्षेत्रों में नज़र आ सकती हैं। वहीं सुबह के समय हो सकता है कि राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ भी 1-2 क्षेत्रों में जो मौसम है वो बदलने की उम्मीद है और आगामी दिनों में लगातार जो मौसम है वो सामान्य ही बना रहेगा। कोई विशेष ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद हाल फिलहाल नहीं है। यानी हम बात करें 25, 26, 27 व 28 तारीख की, तो हो सकता है कुछ इलाकों में जो बादलवाई है वो आसमान में ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों में हो सकता है स्थानीय क्लाइमेट के कारण कहीं न कहीं जो छींटे पड़ने के साथ जो बादल बनने की गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती हैं। लेकिन 28, 29, 30 व 31 तारीख को फिर से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो देखा जा सकता है, जिसके मद्देनज़र ऊंचाई वाले जो बादल हैं वो कई क्षेत्रों में नज़र आ सकते हैं। कोई विशेष बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 क्षेत्रों में हो सकता है कहीं न कहीं छींटे गिरने जैसी गतिविधियाँ हैं वो नज़र आएगी। दिन के तापमान में फिर से गिरावट आएगी, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है वो हाल फिलहाल नहीं है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के दक्षिणी इलाकों की, तो कोटा, उदयपुर संभाग के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर जो मौसम है वो सामान्य बना रह सकता है।
कुछ इलाकों में हल्के फुल्के जो बादल हैं वो नज़र आएंगे। 31 तारीख को थोड़ी सी उम्मीद है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू ज़िले के या हनुमानगढ़ ज़िले के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर फिर से जो मेघ गर्जन वाली स्थितियाँ हैं वो उभर सकती हैं, जिसके मद्देनज़र 1-2 क्षेत्रों में जो खंड बारिश है वो हो सकती है। इसके अलावा 1 व 2 तारीख को भी मौसम लगभग सामान्य रहेगा, लेकिन इक्का-दुक्का क्षेत्रों में मौसम संबंधी बदलाव देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि फिर से एक नया जो पश्चिमी विक्षोभ है वो राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर 4 तारीख के आसपास है वो उभर सकता है, जिसके कारण उम्मीद है कि 4, 5, 6, 7 तारीख के आसपास कुछ इलाकों में फिर से जो मेघ गर्जन के साथ जो बारिश वाली गतिविधियाँ हैं वो राजस्थान की बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में हैं वो नज़र आ सकती हैं। साथ में जो जयपुर संभाग के भी कुछ इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो इलाकों में भी इसका प्रभाव है वो देखा जा सकता है और कुछ इलाकों में फिर से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ सकती हैं। जिसके बारे अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने हुए तूफानों के बारे में। अरब सागर में बना हुआ समुद्री तूफान पश्चिम दिशा में गति करता हुआ अब यमन की ओर बढ़ गया है, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों में यमन के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसके कारण काफ़ी जो तबाही हैं वो देखी जा सकती हैं और कई भागों में भारी या भारी से जो अति भारी बारिश है वो होने की संभावना है। यमन और ओमान के जो आसपास के इलाके हैं इन क्षेत्रों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। इस तूफान का असर राजस्थान में कहीं भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आगामी दिनों में अरब सागर में जो हलचलें हैं वो बढ़ सकती हैं, जिसके प्रभाव से कुछ इलाकों में जो मौसम संबंधी बदलाव हैं वो नवंबर महीने में देखे जा सकते हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी में भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो आगामी 24 से 48 घंटों में और मजबूत होकर उत्तरी पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण भारत के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर आगामी 2 से 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के जो इलाके हैं यहाँ पर इसका असर है वो देखा जा सकता है और कई भागों में भारी बारिश व तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन ये तूफान भी आगे बढ़ता हुआ बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण बांग्लादेश के कई भागों में इसके कारण जो नुकसान है या भारी बारिश है वो देखी जा सकती है और भारत के भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर इसका असर से कई भागों में बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन इस तूफान का असर भी राजस्थान में नज़र नहीं आएगा। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।